हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि AIEEE 2006 में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क इज एनक्लोज्ड ऑन टू साइड्स बाय फेंस एंड ऑन द थर्ड साइड बाय स्ट्रेट रिवर बैंक। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है। सपोज मैंने बोला कि ये मेरा एक ट्रायंगुलर पार्क है। ठीक है, इसका नेम दे देता हूँ ABC। अब क्या बोल रहा है, ये जो ट्रायंगुलर पार्क है इसकी जो दो साइड्स है ना, उसको हमने कैसे एनक्लोज करके रखा हुआ है, फेंस। फेंस मतलब क्या होता है कि वो जो वायर की जो बाउंड्री होती है ना, जिससे अपन लोग लगाते हैं घर के चारों तरफ, कभी कभी वायर्स की फेंसिंग करना बोलते हैं जिसको, वो है ये। मतलब AB और AC मान लेता हूँ कि ये फेंसिंग के थ्रू मैंने इसको एनक्लोज किया हुआ है। एंड जो थर्ड साइड है वो स्ट्रेट रिवर बैंक, मतलब ये जो थर्ड साइड BC है ना, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई रिवर चल रही है। ठीक है, रिवर, ये रिवर है आपकी वाली, दिस इज रिवर। ओके, तो ये जो रिवर के जो साइड्स होते हैं ना, इसको हम बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर पार्क की जो थर्ड साइड है ना, वो रिवर का जो बैंक है ना, उसने एनक्लोज करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर पार्क है। इसकी जो दो साइड है AB और AC, इसको हमने फेंसिंग के थ्रू कवर किया हुआ है या एनक्लोज किया हुआ है, और जो थर्ड साइड है वो रिवर के बैंक के थ्रू एनक्लोज करके रखा हुआ है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, द टू साइड्स हैविंग फेंस आर ऑफ सेम लेंथ। मतलब ये जो AB और AC जहाँ पे फेंसिंग लगाई है, इन दोनों साइड्स की जो लेंथ है ना, बोलो सेम लेंथ है। और कितनी लेंथ बोल रहा है वो, x बोल रहा है। तो सपोज ये x है आपका, AB x है, मीन्स जो AB है और जो AC है दोनों ही क्या है, x के बराबर गिवन है आपको। ओके, अब आपसे पूछ रहे हैं कि द मैक्सिमम एरिया एनक्लोज बाय द पार्क। तो ये ट्रायंगुलर पार्क है ना, उसका मैक्सिमम एरिया बताना है मुझे। सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज एंगल थीटा। ओके, मैंने मान लिया कि एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम लोग 10th क्लास में थे, 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि सपोज ये सेंटर बोल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से कुछ इस टाइप से एरिया कवर कर लेता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है ना, ये जो आपका दिख रहा है ना OAB, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ एंगल थीटा है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होता था, 10th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है 1/2। सपोज इसको रेडियस R मान लेता हूँ, तो ये जाएगा 1/2 R² साइन थीटा, है ना। ये हो गया एरिया इसका वाला, डेल से रिप्रेजेंट कर लो या किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो एरिया जो होगा इस सेक्टर का OAB, इट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 R² साइन थीटा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप क्या बोलोगे, इट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये जो R होगा, ये जो R है यहाँ पे ना, तो ये x बना हुआ है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा x² इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बट हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एरिया। अब मैक्सिमम एरिया होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो ये जो 1/2 एकदम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, x² भी कांस्टेंट है। ये जो साइन थीटा होगा ये वैरी होता है। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन थीटा 0 भी होता है, 1 भी होता है, हाफ होता है, √3/2 होता है। तो अब मैं यहाँ पे साइन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूँ कि मैक्सिमम आ जाए, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 x² इंटू 1, दैट इज 1/2 x²। और यही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि AIEEE 2006 में आया हुआ है, सॉरी 7 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या एक सर्कुलर पार्क है। सपोज दिस वन इज अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, अब इस सर्कुलर पार्क का सेंटर मान लेता हूं मैं, ये सेंटर है O। ठीक है, इस सेंटर पे क्या बोल रहा है आपका, कि एक टावर लगा के रखा हुआ है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि दिस वन, ये टावर है हमारा, इस टाइप से कुछ टावर है। ओके, जो कि सर्कुलर पार्क एकदम क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा आपका। ओके, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB is equal to A subtends an angle of 60 degree at the foot of the tower। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये जो सर्कुलर पार्क है ना आपका, इसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स है हमारे पास A and B। ठीक है, इसको मिला देता हूँ। अब ये पॉइंट इस प्रकार से है कि ये यहाँ पे जो
ओ पॉइंट पे जो आपका वो लगा है ना टावर, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल दिया हुआ है इट इज 60 डिग्री दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सर्कुलर पार्क है, ठीक है, दिस वन सर्कुलर पार्क है, और इस सर्कुलर पार्क के सेंटर पे आपको एक टावर लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और ए और बी दो पॉइंट्स है, कहाँ पे हैं, जो कि सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे हैं। और ये पॉइंट इस प्रकार से हैं कि ये जो ए बी लाइन ज्वाइनिंग है ये टावर के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करते हैं, 60 डिग्री, ओके। और ए बी की लेंथ गिवन है मुझे, ए बी इज इक्वल टू ए, ओके। अब क्या बोल रहा है हमसे, अब देखिए दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस होगी, ठीक है, दोनों सेम होती हैं। तो क्या होगा, ये और ये दोनों साइड सेम है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मतलब ओ ए के अपोजिट ये एंगल और ओ बी के अपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके, सेम होंगे, राइट है। अब एक एंगल हमारा 60 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स होते हैं, वो क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी क्या होंगे आपके 60 डिग्री, ठीक है। तो अब तीनों एंगल्स क्या होंगे आपके, सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60, ये तीनों एंगल 60 हो जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर बात करते हैं, अगर ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल सेम होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ये जाएगा आपका कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, तीनों साइड सेम हो जाएंगी, एंड इट इज इक्वल टू ए, मीन्स ये जो आर होगा वो भी ए होगा, ये आर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए और बी इज 30 डिग्री। मीन्स आपके पास सपोज ये टावर है आपका, ओके, ये आपका टावर है यहाँ पे, तो इस टावर से ए पे, इस टावर से इस ए पॉइंट पे या इस बी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। मतलब अगर बी पॉइंट पे अगर आप खड़े हो और इस टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं कि ये मेरा एक टावर लगा दिया मैंने, सपोज ये टावर है मेरा, इसका नेम दे देता हूँ कि ओपी है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इट इज 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो एंगल बनना है वो कितना, 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। ट्राइंगल ये लगा हुआ, ये आपका है आपका वर्टिकल टावर है, ठीक है, वर्टिकल टावर है, और ये जो है बेस, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मीन्स ओ बी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज इस ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओके, ये हो गया मेरा ओ, दिस इज पी, ओके, एंड ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो ये जो ओपी है दिस इज टावर, ये टावर है, ठीक है, और ये ओबी जो है वो ये लाइन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बी से पी पे कितना फॉर्म कर रहा है वो 30 डिग्री, ठीक है। और हमने ओ बी इक्वल टू कितना फाइंड आउट किया है, ए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर, एच पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेस हमें ए गिवन है, हाइट एच है और एंगल दिया हुआ है। तो हम इन ट्राइंगल ओ बी पी में tan 30 अप्लाई कर देता हूँ। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मीन्स एच अपॉन ए। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो इट इज इक्वल टू जाएगा एच अपॉन ए। तो एच इक्वल टू अल्टीमेटली क्या जाएगा, a/√3, ठीक है। तो हमें हाइट ऑफ टावर जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, a/√3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, ठीक है, और ये AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी लेंथी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, AB इज अ वर्टिकल पोल, ठीक है, विथ B एट द ग्राउंड लेवल एंड A एट द टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे बोल रहा है भाई कि AB हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। ये AB इज अ वर्टिकल पोल हो चुका है, ठीक है। A जो है हमारा टॉप है इसका, और B जो है वो ग्राउंड लेवल पे, ओके। तो ग्राउंड लेवल पे तो मैं ग्राउंड के लिए एक लाइन खींच लेता हूँ। सपोज मैंने बोला ये मेरा ग्राउंड हो गया, दिस इज अवर ग्राउंड, ओके, ये ग्राउंड हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए भी हमारा एक पोल है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि ए भी एक पोल है, वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसका बी पॉइंट जो है वो कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे है, ओके, और ए जो है वो टॉप है। अब क्या बोल रहे हैं कि अ मैन फाइंड्स दैट
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो ग्राउंड है ना, इस पे कहीं पे कोई मेन है, सपोज मैंने बोला सी पॉइंट पे मेन है आपका ये, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वर्टिकल टावर का, मतलब इस पॉइंट ए पे, वो कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके। ये बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल अलोंग द बीसी। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो सी पॉइंट पे मेन था वो क्या, वो जो ये जो बीसी लाइन है हमारी वाली, इससे अवे मूव कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पे जा रहा है। सपोज मैंने बोला वो इस तरफ जा रहा है बीसी, ठीक है। ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल, पोल से अवे जा रहा है, मीन्स लेफ्ट साइड पे जा रहा है वो, अलोंग द लाइन बीसी टू अ पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट डी पे मूव करते हो, कहाँ पे आ गया, पॉइंट डी पे, ओके। और साथ में क्या दिया, सच दैट की सी डी इक्वल टू 7। ये जो सी डी डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये सी डी, दिस इज 7 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कितना है, सी का पॉइंट है। फ्रॉम डी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट इज 45 डिग्री। अब इस पॉइंट डी से अगर बात करते हो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किस पॉइंट ए का, ये कितना हो चुका है आपका 45 डिग्री हो गया आपका, सपोज, ठीक है। ये 45 डिग्री गिवन है हमें। देन हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है आपसे, मतलब ए बी इक्वल टू, आपको बताना है कि ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है हमसे, ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। देख लेते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं कि ये जो बी सी है इट इज एक्स, ओके। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक तो है ए बी सी छोटा ट्राइंगल, और एक है ए बी और डी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले तो हम इस छोटे ट्राइंगल के बारे में। इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम बात करते हैं कि भाई tan 60 कितना होगा आपका, देखो ये 60 डिग्री है, इसका अपोजिट जो साइड होगी इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, एंड जो बी सी होगा बेस। तो परपेंडिकुलर दैट इज एच, और बेस मीन्स हो जाएगा बी सी मीन्स एक्स, ठीक है। tan 60 कितना होता है आपका, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो अल्टीमेटली यहां से मुझे h इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √3 इंटू एक्स, ठीक है, या x इक्वल टू मिल जाएगा h अपॉन √3, ठीक है। इस वैल्यू को हम बाद में यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, जिसमें कि एंगल कितना बच रहा है, एंगल कितना बना हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ए बी और डी, जिसमें कि हाइट ऑफ टावर कितनी एच है, मीन्स ये इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan 45 डिग्री अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी इक्वल टू एच, और बेस मीन्स हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो ये जो बी डी होगा, बी डी कितना होगा आपका 7 + x, यहाँ से पूरा लेंथ, ठीक है। बी सी कितनी है, x है हमारे पास, और जो सी डी है वो 7 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 7 + x, ठीक है। एंड tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अल्टीमेटली h इक्वल टू मिल जाएगा 7 + x, ठीक है। अब हमारे पास x इक्वल टू कितना गिवन है, h अपॉन √3, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, h इज इक्वल टू 7 + h अपॉन √3, ओके। अब हम इस वैल्यू को शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये जाएगा h माइनस h अपॉन √3 इट इज इक्वल टू 7, ओके। अब आप क्या करो, यहाँ पे h कॉमन ले लो, h कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 बचेगा, एंड इट इज इक्वल टू 7, ठीक है। एलसीएम ले लूंगा तो ये जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 इट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी जाएगी, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जाएगा 7√3 अपॉन में हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। इसको अब रेशनलाइज कर लो तो वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ऊपर हो जाएगा 7 × √3 + 1, और अपॉन में हो जाएगा a - b, ठीक है, इंटू हो जाएगा a + b। तो ये हो जाएगा a² - b² मीन्स √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज 3 - 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाइट कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पे जो h होगा मेरा वो h इक्वल टू हो जाएगा 7√3 × √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो दिस इज द फाइनल आंसर, मीन्स ये जो टावर था आपका ए बी, उसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास कितनी 7 × √3 + 1 अपॉन 2, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि जेईई मेंस 6 अप्रैल 2014 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये डिस्कस कर लेते हैं। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। ठीक है, सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि एक बर्ड है जो कि एक पोल पे बैठा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी दी है मुझे 20 मीटर। तो भाई ये हो गया मेरा पोल। ठीक है, सपोज इसका नेम दे देता हूँ मैं ए बी। इसकी हाइट कितनी दी है मुझे 20 मीटर। ओके, फिर क्या बोल रहा है, एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ग्राउंड हो गया है और यहाँ पे कोई पॉइंट ओ दिया हुआ है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है वो कितना दिया है 45 डिग्री। ओके, तो इस लाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, इट फ्लाइज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट, ये लिखा हुआ है इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में वो जो बर्ड यहाँ बैठा हुआ है ना, वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और वो भी अवे जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है कुछ, इस टाइप से कुछ। ठीक है, और आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ओ इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। मीन सपोज मैंने बोला कि यार जो बर्ड है आपका 1 सेकेंड तक फ्लाई कर रहा है, ये 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वो यहाँ पहुंच चुका है, सपोज दिस पॉइंट इज सी। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से वो रिड्यूस होकर कितना हो चुका है आपका 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 30 डिग्री है। बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो बर्ड है ना वो सेम हाइट को मेंटेन करते हुए फ्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये भी जो होगा ना आपका 20 मीटर ही होना है। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज डी हो गया आपका। देन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द बर्ड। ठीक है, मतलब जो बर्ड यहाँ पे बैठा था और यहाँ से यहाँ तक गया है 1 सेकेंड में, तो उसकी जो स्पीड है ना वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ लेट कि सपोज ओ बी मेरा कितना एक्स हो गया। ठीक है, एंड जो बी डी हो गया मेरा वो हो गया आपका वाई हो गया। ओके, अब हमें ये हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो ट्राइंगल ये हो गया ओ ए बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी आपका ये वाला, दिस वन इज ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 1045 अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। 1045 अप्लाई करूंगा तो 45 का अपोजिट ये जो साइड है ये होगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये जो है आपका ओ बी दिस इज बेस, तो ये हो जाएगा 20/x। ठीक है, 1045 कितना होता है आपका 1 होता है, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 20। ओके, तो x इक्वल टू मिल गया मुझे 20। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ सी डी के बारे में बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी डी में, ठीक है, अगेन हम यहाँ पे 1030 अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है 30 डिग्री इस बड़े ट्राइंगल में। तो 1030 अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो 1030 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो ट्राइंगल है ओ सी डी में, ये जो आपका सी डी है दिस इज परपेंडिकुलर दैट इज 20, और जो बेस होगा, बेस क्या होगा आपका ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और 1030 कितना होता है 1/√3। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये √3 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 20√3, एंड इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज इक्वल टू जाएगा x प्लस वाई। अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 20। ठीक है, ये 20 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 20√3 इक्वल टू जाएगा 20 प्लस वाई। अल्टीमेटली y कितना जाएगा यहाँ से 20√3 माइनस ऑफ 20। ठीक है, यहाँ से हम 20 को लेते हैं कॉमन, तो 20 कॉमन लूंगा तो ये जाएगा 20 टाइम्स √3 माइनस ऑफ 1 मीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो आ चुका है आपका 20 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ना वो इसी डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब AC और जो BD होगा आपका एकदम सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, क्योंकि जो बर्ड था वो A से C तक जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा AC, और जो टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ है मुझे 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, और AC इज इक्वल टू क्या आपका Y, AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर BD के बराबर है, और BD क्या है Y है। ठीक है, और Y इज इक्वल टू मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो भाई
ये जो y होगा आपका, यही BD होगा और यही मेरा AC हो जाएगा। ओके, इसको उठा के यहाँ पुट कर दूँ तो अल्टीमेटली स्पीड मिल जाएगी मुझे कितनी, 20 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मीन्स बर्ड को A से C तक जाने की जो स्पीड होगी वो होगी 20 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।